नमस्कार दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आज सभी दोस्तों का, माता बहनों का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम अपने चैनल के द्वारा आपकी समस्या, प्रत्येक समस्याओं के लिए मोर पंख का बहुत अच्छा उपाय बताने जा रहे हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, मोर पंख का प्रभाव क्या होता है, हम मोर पंख का कहां कहां पर प्रयोग कर सकते हैं। परंतु उसे जानने से पहले जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप उनका लाभ प्राप्त कर सकें। और हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक शेयर अवश्य करें। दोस्तों, मोर पंख जो है हमारे जीवन में विशेष महत्व स्थान रखता है। मोर पंख के कई प्रभाव होते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर को स्वयं भगवान ने सम्मान दिया है। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने मोर का पंख अपने सिर पर धारण किया। आप स्वयं देखते ही हैं, गणेश जी ने भी सिर पर धारण कर रखी है। कार्तिकेय का वाहन मोर है, सरस्वती का वाहन मोर है और इंद्रदेव जो बैठते हैं मोर की सिंहासन पर बैठते हैं, जिसमें मोर पंख लगी होती है। इस प्रकार का इंद्रदेव का स्वर्ग में सिंहासन है। मोर को इतनी महत्वता क्यों, इसका प्रभाव क्या है, ये सभी हम आपको बतला रहे हैं। मोर की महत्वता इसलिए है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो काम क्रोध मद लोभ को जीत लेता है उस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसे अपने सिर पर धारण करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जिस कार्य को नहीं कर पाते, मोर जो है काम को जीते हुए है, योगी है। तो किसी भक्त ने हमसे प्रश्न किया था कि गुरुजी ये बताइए, मोर जब काम को जीत लेता है, योगी है, तो उसका वंश कैसे चलता है। मोर का इसलिए चलता है कि मोर कभी भी विषय भोग नहीं करता। जिस समय मोर नृत्य करता है उस समय पर नृत्य करते करते आनंद में मग्न हो जाता है। उसकी आंखों से कुछ आंसुओं की बूंदें गिरती हैं। मोरनी उस समय पर उन बूंदों को ग्रहण कर लेती है, उससे मोरनी गर्भ धारण करती है। ऐसा मोर है। मोर की महत्वता इतनी विशेष स्थान रखती है कि मोर पंख का अगर हम दवाई में प्रयोग करें, पुत्र प्राप्ति के लिए दूसरे और तीसरे महीने 3 मोर पंखों की 3 गोली बनाकर की जो हम वीडियो में पहले डाल चुके हैं, प्रयोग करें तो पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। दूसरे महीने पे, तीसरे महीने पे। अगर आपका बच्चा जिद्दी है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उसके कमरे में आप मोर पंख रखें, 3 मोर पंख जिधर वो सोता है उधर की साइड में लगा दें। अगर घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं, वास दोष है, तो 7 मोर पंख लेकर के, पर ध्यान रखना जो मोर पंख आप लगाते हैं वो टूटी और कटी फटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। 7 मोर पंखों को किसी फ्रेम में लगा करके आप अपने घर में लगा दें। उत्तर दिशा में लगा दें या पूर्व दिशा में या उत्तर पूर्व के बीच में लगा दें, तो घर का वास दोष बिल्कुल नष्ट हो जाता है। पति पत्नी में कलेश रहता है, तो मोर पंख जो है 3 मोर पंख लेकर के अपने बेडरूम में अवश्य लगाएं। अगर गर्भ नहीं रहता, प्रयत्न कर करके रह रहे हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भधारण नहीं हो पाता है या पहली बार गर्भधारण की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करनी चाहिए कि 24 मोर पंख लेकर के 14 या 24 मोर पंख अपने बिस्तर के नीचे आप बिछा के रख दें। उसके ऊपर चद्दर डाल रहे, चद्दर बिछी रहे, तो आपके गर्भधारण अवश्य रहेगा। मोर पंख के द्वारा अगर शत्रु आपको परेशान कर रहा है, तो हनुमान जी का सिंदूर लगा करके मंगलवार के दिन मोर पंख को जो है शत्रु का 7 बार नाम लेकर के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, 3 मंगलवार कर दें, आपका शत्रु शांत हो जाएगा। अगर आपके ऊपर किसी ऊपरी हवा का चक्कर है, तो मोर पंख के द्वारा जल लेकर के जल के 7 बार गायत्री मंत्र पढ़ते हुए छींटे लगाएं,
तो वो भी समाप्त हो जाता है। किसी बच्चे को नजर लगी हो तो 7 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा गायत्री मंत्र से या ओम हनुमते रुद्राटकाय पत ओम हनुमते नमः इस मंत्र से भी 7 बार झाड़ा लगाएं तो उसकी नजर उतर जाती, ऊपरी हवा का प्रकोप शांत हो जाता है। मोर पंख के बहुत प्रभाव होते हैं, बहुत प्रयोग होते हैं। जैसे घर में धन की बरकत नहीं हो रही, धन की बरकत के लिए मोर पंख को भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में बुधवार को, एकादशी को, पूर्णमासी को, संक्रांति को, किसी भी शुभ दिन जो है अथवा सोमवार को आप श्री कृष्ण की मुकुट में लगा दें और 40 दिन तक लगा रहने दें। 40 दिन के बाद उस मोर पंख को लेकर के अपनी तिजोरी में रख दें। आप देखना बरकत पड़ेगी। व्यापार स्थल में परेशानी आ रही है तो व्यापार स्थल में भी मोर पंख को लगाने से प्रभाव बहुत विशेष हो जाएगा। अगर जेब खाली रहती है, पैसा आता है पर आते पता नहीं कहां चला जाता है, बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो मोर पंख लो और मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने मोर पंख रख करके एक मोर पंख लेनी है। चांद वाला हिस्सा जरूर होना चाहिए। हनुमान चालीसा का जो है आपको 7 बार पाठ करना है और मोर पंख पर सिंदूर लगाना है और उस मोर पंख को आप अपने पर्स में रख लो। आपका पर्स कभी भी खाली नहीं होगा। इतना विशेष मोर पंख का प्रभाव होता है। मोर पंख के द्वारा आप प्रत्येक समस्या का समाधान कर सकते हैं। किसी कन्या की शादी नहीं हो रही है तो शादी के लिए भी प्रयोग है। करना क्या है कि 7 मोर पंख लेकर के अपने कमरे में रखें और नित्य प्रति उन मोर पंखों के सामने भगवान श्री कृष्ण और कात्यायनी देवी माता का ध्यान करके प्रणाम कर दिया करें। सुबह शाम केवल प्रणाम करना है तो शादी में आने वाली रुकावटें अवश्य दूर हो जाएंगी। अगर बच्चा बहुत रोता है, चिड़चिड़ा हो रहा है, तो मोर पंख लो और मोर पंख से उसको हवा करो। उसका चिड़चिड़ापन जो है वो अवश्य दूर हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप मोर पंख के द्वारा अनेक प्रयोग हैं जिनका लाभ उठा सकते हैं, पर विशेष करके ज्यादातर लोगों को इसको केवल इतना ही पता होता है कि झाड़े के काम आता है या घर में छिपकली लगाने के काम आता है, क्योंकि ये भी प्रयोग होता है अगर घर में लगा दी जाए तो कीड़े मकोड़े घर के अंदर नहीं आते हैं, उस घर से चले जाते हैं। और जिस घर में मोर पंख होती है वो सर्प भी नहीं आता, क्योंकि सर्प मोर से डरता है, मोर का भोजन सर्प है। तो घर में मोर पंख का विशेष स्थान है, जरूर लगाना चाहिए। मोर पंख को भगवान के मंदिर में तो जरूर रखा जाता है। आपने देखा है आरती के बाद में भगवान श्री कृष्ण को भी मोर पंख के द्वारा हवा की जाती है। इसलिए आप अपने घर में मोर पंख जरूर रखें और पुत्र प्राप्ति के लिए भी मोर पंख का प्रयोग जरूर करें, जो हमने वीडियो में बता रखा है। दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको मोर पंख के बारे में जरूर जानकारी मिलेगी, पर ध्यान रखना मोर पंख असली लाना, ये नहीं प्लास्टिक की बनी हुई जो आजकल डुप्लीकेट बिक रही है चाइनीज, उनको मत लाना। असली मोर पंख होती है, उसकी पहचान आपको हाथ में लेते ही हो जाएगी। पूजा वाली दुकान से अथवा गांवों में जाकर मिल जाती है, मोर पंख लाएं, उसका लाभ प्राप्त करें और घर में हमारे कहने से मोर पंख, चाहे आपकी कोई इच्छा नहीं है फिर भी मोर पंख जरूर रखो। अपने कमरे में 7 मोर पंख जरूर रख लो जो आपको बेडरूम है, और उसी सिराने की तरफ लगाना। देखना आपके जीवन में कितनी खुशहाली आती है। दोस्तों आप हमारी वीडियो के द्वारा ये लाभ प्राप्त करें और हमें वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें और शेयर करें। आगे की वीडियो में और उपायों के साथ मिलते हैं। आप सभी को जय श्री राम।